नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर सीधे उस इलाके से आ रही है जहां से पूरी दुनिया की सांसें अक्सर थम जाती हैं। होर्मुज स्ट्रेट, जहां एक तरफ तेल के जहाजों की नाकाबंदी जारी है तो दूसरी तरफ सन्नाटों को चीरती हुई धमाके की गूंज सुनाई दी। और इस गूंज के बीच अब एक बार फिर जंग की आहट तेज हो गई है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला किया है और निशाना बना है होर्मुज स्ट्रेट। अमेरिका का आक्रामक रुख यही नहीं रुका। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकाया है, यूरेनियम सौंपो या फिर तबाही के लिए तैयार हो। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, बल्कि वो कड़ा संदेश है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को फिर से बारूद के ढेर पर ला दिया, बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। कूटनीति की मेजें अभी पूरी तरह संभली भी नहीं थी कि गाजा के आसमान में मिसाइलों की गूंज सुनाई देने लगी। जमीन पर मलबा बिखेरने लगा और हवा में फिर वही डर, वही दहशत और वही मातम की तस्वीरें तैरने लगी। और इन मातम की तस्वीरों को देखकर यकीन मानिए दर्शकों, आपका और आपके अंदर की रूह कांप जाएगी। गाजा इजराइल के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि हर घंटे हालात बदल रहे हैं। सैन्य ठिकानों पर हमलों की खबरें हैं और इन सब के बीच आम नागरिक एक बार फिर उसी सवाल के सामने खड़ा है, क्या यह टकराव अब किसी बड़े युद्ध में बदलने जा रहा है? और इसी बीच रूस के रुख ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया, या यूं कहें कड़े शब्दों में तीखे बयान और रणनीतिक संकेतों के साथ रूस ने साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन के साथ टकराव सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रह गया, बल्कि इसके असर की हम बात करें, वैश्विक असर देखने को मिल रहा है। तेल की सप्लाई लाइन पर खतरा, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हलचल तेज है और कूटनीतिक गलियारों में बढ़ती बेचैनी नजर आ रही है। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या दुनिया उस संकट से पार पाएगी जो इस वक्त मंडरा रहा है, नजर आ रहा है? और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहानी बदलेगी? हम इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, विस्तार से सटीक विश्लेषण करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले घंटे, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है दर्शकों। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। और ये 4 बड़ी खबरों के जरिए आप समझेंगे कि आखिर वर्ल्ड वॉर की स्थिति क्या है, आखिर वर्ल्ड वॉर में चल क्या रहा। महायुद्ध की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर में अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। होर्मुज पे जंग का आगाज हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कहानी एक बार फिर से वही दोहराई जा रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एक बार फिर से महाजंग की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि हमले किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमला किया गया है। हम अपनी आत्मरक्षा कर रहे थे, मिसाइल लॉन्चर साइट्स पर अटैक किए गए। कह रहे हैं कि वहां से अमेरिकी युद्धपोतों पर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जा सकता था और इसकी वजह से हमला किया गया। यानी कहानी सिर्फ हमले की नहीं है दर्शकों, कहानी सिर्फ आत्मरक्षा की नहीं है, कहानी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, कहानी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती उस महाआहट को लेकर जिसे शायद अभी और देश नजरअंदाज कर रहा है। एक तरफ बातचीत की बात
निकलकर सामने आ रही है और दूसरी तरफ हमले किए जा रहे हैं आत्मरक्षा के नाम पर, सेल्फ डिफेंस के नाम पर। ये क्या दर्शा रहा है? क्या अमेरिका कोई ब्लफ गेम खेलता हुआ नजर आ रहा है? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये वाली कहानी क्या नजर आ रही है? विश्लेषण करेंगे दर्शकों आपके सामने। इसकी पूरी पटकथा आपको बताएंगे कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो है कि अब यूरेनियम सौंपो या खत्म कर दो। एनरिच यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की क्या इच्छाएं हैं? यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के क्या सपने हैं? यह आपको भली भांति पता है। हर दिन वही कहानी तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, किस तरह से यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से यूरेनियम की वजह से डोनाल्ड ट्रंप सो नहीं पा रहे हैं। नींद नहीं आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को। ईरान को हर कीमत पर इस मुद्दे पर झुकाना चाहते हैं लेकिन नहीं झुका पा रहे। ईरान को हर कीमत पर घुटनों पर लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, शांति वार्ता की बात कही जा रही है, दूसरे रास्ते निकालने की बात कही जा रही है, लेकिन ईरान टस का मस नहीं हो रहा है। यूरेनियम संवर्धन को लेकर कहीं भी कोई भी रुकावट देखने को नहीं मिल रही है। ईरान के नजरिए से ईरान साफ कह रहा है कि वो नहीं सौंपेगा, वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं सौंपेगा और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नाराज हो जा रहे हैं, कह रहे हैं सौंपना तो पड़ेगा, नहीं सौंपा तो भीषण हमला होगा। यानी यहां पर भी प्रेशर, यहां पर भी टैक्टिक्स। क्या है इसके पीछे की मंशा? विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर समझना और जानना बेहद जरूरी है दर्शकों। वो समझिए कि अब मिसाइल, मलबा और मातम वाली कहानी देखने को मिल रही है। इस तस्वीरों को आप गौर से देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि गाजा में क्या स्थिति है। गाजा में हो रही मानवीय हत्याओं को लेकर क्या कहानी है? इंसान मारे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उन जगहों से लोग मारे जा रहे हैं जहां पर उन्हें शरण मिली हुई है, घायलों का इलाज हो रहा है, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं। उसके बाद भी इजराइल लेबनान में हमला तो कर ही रहा है। गाजा की अगर हम बात करें तो वहां पर भी यही तस्वीर है। क्या चाहता है इजराइल? क्या इच्छाएं पाले हुए इजराइल इस वक्त खड़ा है? गाजा में, गाजा से आई तस्वीर दर्शकों आपको मैं दिखाऊंगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। आतंकवादी के नाम पर इंसानों को मारा गया। आतंकवादी के नाम पर एक रिपोर्ट कहती है कि 880 लोग मारे गए, फिलिस्तीनी मारे गए। युद्ध विराम, शांति वार्ता, यह सब ढकोसलेबाजी है। वो इतनी मार्मिक तस्वीर है कि उसको देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस युद्ध से मिल क्या रहा है। गाजा में हमला किया गया, एक महिला और एक मासूम बच्ची की मौत हुई है दर्शकों, और वो तस्वीर देखने के बाद आपकी रूह कांपेगी, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इजराइल चाहता क्या है। आतंकवादियों के नाम पर कब तक आम नागरिक मारे जाएंगे? आतंकवादियों के नाम पर कब तक हमले किए जाएंगे? कोई पूछ रहा है इनसे? क्या है इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर वो समझिए कि अब चौथी बड़ी खबर क्या कह रही है, कहानी किस तरह से चेंज हो रही है, क्योंकि रूस एक बार फिर से भड़का है और कह रहा है कि बदला लेंगे, करारा जवाब देंगे। विदेशी नागरिकों को कह दिया गया है कि कीव को खाली कर दो। ज़ेलेंस्की के सपनों में इस वक्त पुतिन नजर आ रहे हैं। ये
इतने सालों से चला आ रहा लंबा युद्ध रोकने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध विराम की कहानी झुठलाई जा रही है। हमले किए जा रहे हैं, चाहे ज़ेलेंस्की कर रहे हो। वो कहानी, वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी जब कीव पर हमले का बदला लेने के नाम पर रूस पर हमला किया गया, ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, और फिर बदले की कार्रवाई देखने को मिली जब पुतिन की तरफ से भी हमले किए गए। 500 से ज्यादा ड्रोन हमले जो है वो देखने को मिले, और फिर ये आग बुझने की बजाय और ज्यादा लग गई। इस आग को थमने के नाम पर और ज्यादा भड़का दिया गया। ना पुतिन झुकने को तैयार है, ना पुतिन रुकने को तैयार है, ना ज़ेलेंस्की। और अब तो हद हो गई भाई साहब। अब तो खुलकर बोल दिया गया है रूस की तरफ से कि कीव से लोगों को हटा दीजिए। वहां हमले होंगे, वहां कार्रवाई होगी, वहां एक के बाद एक कई और हमले होंगे। यानी भीषण तस्वीर अभी और देखने को मिल सकती है दर्शकों। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, जानकारी आपको देंगे कि कहानी कैसे अब बदल रही है। लेकिन इन सब के बीच 4 और बड़ी खबरें आपके सामने रख देते। ईरान पर अमेरिका का बड़ा अटैक देखने को मिला है। हॉर्मुज के पास अमेरिका ने एक बार फिर से हमला किया है। यहां मैंने आपको बताया था कि माइंस बिछा रही स्पीड बोटों को पूरी तरह से तबाह किया गया है। उन नावों पर हमला किया गया है और इस हमले में 4 ईरानी सैनिक मारे गए। 4 ईरानी सैनिक मर चुके हैं और आरोप लगा, कहानी यह बताई जा रही है कि माइंस बिछाया जा रहा था। हमले इसलिए किए गए ताकि वहां से अमेरिकी सैनिकों को, अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना ना बनाया जाए, इसलिए मिसाइल लॉन्चर्स पर अटैक किया गया, हमला किया गया। सेल्फ डिफेंस के नाम पर अमेरिका कह रहा है कि हमने हमला किया है और 4 ईरानी सैनिक मारे गए। लेकिन इन सब के बीच युद्ध विराम की उम्मीद ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तेहरान की पीठ में अमेरिका ने एक बार फिर से छुरा घोंप दिया, छुरे से वार किया। मिसाइल लॉन्च साइट पर एक के बाद एक कई बम गिराए गए, एक के बाद एक कई हमले किए गए। स्पीड बोट जो है वो नष्ट किए गए, तबाह किए गए स्पीड बोट को लेकर। और इसकी वजह से क्या हो रहा है दर्शकों, वो समझिए कि एक बार फिर से जंग की आग भड़क रही है, एक बार फिर से जंग की आहट सुनाई दे रही है। युद्ध विराम के बीच ये चीजें चल रही, यानी एक साथ डबल गेम देखने को मिल रहा है। एक तरफ युद्ध विराम की कहानी, एक तरफ बातचीत की बात, और दूसरी तरफ हमले, एक के बाद एक कई हमले किए जा रहे सेल्फ डिफेंस के नाम पर। और इन हमले के पीछे अमेरिका का जो दावा है वो समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ईरान पर कार्रवाई जो हमने की थी वो रक्षात्मक थी, वो हमारा सेल्फ डिफेंस है। ये हमला हमने अमेरिकी सैनिकों को बचाने के लिए किया है। अमेरिका इस वक्त दर्शकों कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आक्रामक रुख में नजर आ रहा है और इसका खामियाजा पूरा देश उठा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर है, दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर है, वो गाजा से आई है दर्शकों। क्योंकि गाजा में इजराइल ने एक बार फिर से मिसाइलें बरसाई हैं और इस हमले में महिला और एक मासूम बच्ची की मौत हुई है। सीज़फायर पर सवाल उठने लगे हैं और अब तक आंकड़े बता रहे हैं कि हमले कितने भयानक रहे हैं, क्योंकि 880 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये 4 बड़ी खबरें महायुद्ध की कहानी पूरी तरह से बयां करती हुई नजर आ रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।